नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। फिल्म इंडस्ट्री का जो चकाचौंध है, भले ही बाहर से लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं उन्हें कई अंधेरों से होकर के गुजरना पड़ता है। एक खबर निकल कर के सामने आई है भोजपुरी एक्ट्रेस को लेकर के, और ख़ुद भोजपुरी एक्ट्रेस ने ये बड़ा खुलासा किया है। कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो आप बीत है वो सुनाई है कि कई दिनों से वो कैसे परेशान है, और वो लगातार ऐसे ही चलता रहा तो वो सुसाइड भी कर सकती हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो निकल कर के सामने आ रही है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं रानी चटर्जी, उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला है जो काफ़ी कुछ संकेत दे रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में, और कहीं ना कहीं वो किस तरीके से किन समस्याओं से वो जूझ रही हैं उनका वो बयान जो है वो इस फेसबुक पोस्ट के ज़रिए दिखाई देता है। दरअसल एक फेसबुक पोस्ट किया है रानी चटर्जी ने, और जो भी कुछ पोस्ट किया है सबसे पहले उस पोस्ट को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया है। और उन्होंने बताया कि वो एक शख्स से काफ़ी समय से परेशान चली आ रही हैं। रानी ने कहा है कि मैं तनाव में जी रही हूँ, मैं परेशान होकर सुसाइड कर सकती हूँ। इसके बारे में रानी ने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अब डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। अक्सर मैं स्ट्रांग बने रहने की और पॉजिटिव बने रहने की बात करती हूँ, लेकिन अब और नहीं हो पा रहा है। यह आदमी कई सालों से मेरे बारे में ना जाने कितनी गंदी गंदी बातें फेसबुक पर लिख रहा है, जिसकी तस्वीर भी रानी चटर्जी ने साझा किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, मैंने कई लोगों से बात की, पर सबने कहा कि इग्नोर करो, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। रानी ने आगे लिखा है कि मोटी हूँ, मैं बुढ़िया हूँ, या मैं कोई काम करती हूँ तो ये इतनी भद्दी बातें लिखता है। लोग मुझे ये सब भेजते हैं और कहते हैं इग्नोर करो। अब नहीं हो सकता इग्नोर। मैं कई सालों से इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ, मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ। ये शायद चाहता है कि मैं अपनी जान दे दूँ। इसकी वजह से मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत तनाव है। मैं मुंबई पुलिस से ये मेरी गुजारिश है कि अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो इसका जिम्मेदार धनंजय सिंह होगा। धनंजय सिंह जो शख्स जिसकी वजह से रानी चटर्जी परेशान है, और उसी शख्स की वजह से ये पूरी जो पोस्ट है वो उन्होंने लिखी है, और बताया है कि वो काफ़ी समय से परेशान चले, लेकिन अब इग्नोर नहीं होता है। आखिर कितना कोई इग्नोर करेगा। रानी ने कहा है कि मैंने साइबर सेल से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन वहाँ पर कहा गया कि इसने मेरा नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं जानती हूँ ये सिर्फ मेरे लिए लिखता है। इसके ऐसे पोस्ट पर लोग मेरा नाम लिखकर गंदी गंदी गालियाँ लिखते हैं और ये उसके मज़े लेते हैं। मैं हताश हो चुकी हूँ, अब हिम्मत नहीं बची है, या तो मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरे डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। इसकी वजह से कई सालों से अब और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन रानी चटर्जी के और कुछ फेसबुक पोस्ट की अगर बात करें तो ज़्यादा दिन नहीं हुए। 26 जून की तारीख को एक पोस्ट किया रानी चटर्जी ने, और उन्होंने एक 16 साल की लड़की का जिक्र किया है जिसने सुसाइड किया, और उसके बारे में रानी चटर्जी ने लिखा है कि आखिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस दिशा में जो ये जनरेशन है वो जा रहा है। आखिर ऐसा क्या वो डिप्रेशन हो जाता है कि लोग इस तरीके के जो कदम है वो उठा लेते हैं। गार्जियन को भी समझना चाहिए कि जो भावनाएं हैं अपने बच्चों की वो समझे, वो नज़र रखे कि वो सोशल मीडिया पर किस तरीके के दोस्तों के साथ जो उनके बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो अभिभावक हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, और जो सुसाइड की टेंडेंसी है वो किसी में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये खुद रानी चटर्जी ने ही 26 जून की तारीख को लिखा था, और देखिए अब खुद ही रानी चटर्जी अब खुद सुसाइड की बात कर रही हैं। तो देखिए कैसे जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही है। और भी कई जो पोस्ट है वो उन्होंने की है। लगातार जो अपने फेसबुक पोस्ट पर जो उनकी फिल्में आने वाली होती हैं, रिलीज़ होने वाली होती हैं, उसके बारे में वो अक्सर जो जानकारी है वो देती हैं। लेकिन जो लेटेस्ट पोस्ट है उसमें देखिए हैशटैग डिप्रेशन डाला है, सुसाइड उन्होंने डाला है। तो इस तरीके की चीज़ें, एक इमोजी जो है रोने वाला इमोजी, तो इस तरीके के जो संकेत है वो कहीं ना कहीं रानी चटर्जी के लिए भी, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी ठीक नहीं है। जो लोग उनके साथ हैं उनको समझने की ज़रूरत होगी कि रानी चटर्जी किन हालातों में रह रही हैं, और कहीं ना कहीं अब उन्हें जो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वो रानी चटर्जी को है। और साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस शख्स के वजह से
ये रानी चटर्जी ने ये सारा पोस्ट लिखा है और जिसकी वजह से परेशान है। कई जो पोस्ट हैं वो हम हालांकि नहीं दिखा रहे हैं, कई तो जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो धनंजय सिंह की तरफ से लिखी गई है जो रानी चटर्जी ने शेयर किया है।